तो हमारे राजा महाराज हुआ करते थे ना, तो अपनी प्रजा का देखभाल किया करते थे, किसके घर भूखे रोटी है, पानी है, क्या नहीं है। आज हमारे यहाँ के राजनेता जितने भी हैं, अभी इलेक्शन में अभी शुरू हो जाए, घर घर जाके वोट मांगते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ नहीं है। भी नेता इनके ये सोते हैं इसी रूम में, बढ़िया से रूम सोते हैं। जब इनसे मिलने जाओगे, क्या सर है यहाँ पर? सर मीटिंग में बैठे हैं, कहीं ना मीटिंग में बैठे मौज ले रहे होते हैं। केजरीवाल की कितनी साल सरकार रही थी, ठीक है, एक झोपड़ी टूटी हो तो बता दो, कहीं पे एक नुकसान किसी का वोट हटाया हो तो बता दो। दर्शकों, ए बीच में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको किराड़ी विधानसभा से आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है वेद प्रकाश योगी जी। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम वेद प्रकाश योगी, किराड़ी से जी। हम आप सबसे पहले बात करेंगे, कितने वर्षों से आप जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए, धर्म के बारे में बताएं। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 46 साल हो गए। अब धर्म के बारे में बताएं, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जाते हैं आप? हम तो चारों धाम की यात्रा करते हैं, मथुरा, वृंदावन, गुजरात, कलकत्ता, जहाँ तक के तीर्थ है वहाँ के तीर्थ करते हैं। तो आपको कैसा लगता है धर्म में किसी में जुड़ के काम करने के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको? भगवान का भजन करने से शांति मिलती है, उसके नाम को रटने से जीवन में शांति मिलती है, भजन से मुक्ति मिलती है। और यथा किसी भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी के तन पे कपड़ा ना हो कपड़ा डालिए, यही सेवा करिए, सेवा से ही मेवा मिलती है। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब ये जो हमारे ये जो नेता साहब अभी बने हैं दिल्ली की सीएम गुप्ता जी, ये पूरी दिल्ली को उजाड़ रही है धीरे धीरे करके। आप संतुष्ट नहीं है रेखा गुप्ता जी से? संतुष्ट क्या है, गरीबन का जो घर से बेघर कर देंगे, उनके लिए घर नहीं, मकान नहीं, कुछ नहीं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे वो लोग। अभी कुछ साल पहले केजरीवाल की सरकार थी, उससे पहले किसी और की सरकार थी, आज तक एक झोपड़ी नहीं टूटी। जब से ये सीएम बनी है, इसने झोपड़ी झुग्गे झोपड़े सब साफ कर रही है जी, गरीबन को घर से बेघर कर रही है। तो आपका सीधा सीधा सवाल है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी काम सही नहीं करे, आपको क्या कहना चाहते हैं? लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं। देखो, कर्म करने से कर्म बदल जाता है, सच्चाई का साथ देना चाहिए, ये सच्चाई का कभी साथ नहीं देना चाहिए। जीत हमेशा धर्म की होती है, अधर्म का विनाश होता है। आज नहीं हुआ तो आज के दिन होगा। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झुकी तोड़ रही है। देखो, चलो हम इसका जवाब दे रहे हैं तुम्हें। जी। नेताओं की भाषा ना तो हमें कभी पहले समझ में आई है, ना मुझे कभी आती है, और ना आएगी, ना कभी आएगी। पहले जो हमारे राजा महाराज हुआ करते थे ना, तो अपनी प्रजा का देखभाल किया करते थे, किसके घर भूखे रोटी है, पानी है, क्या नहीं है। आज हमारे यहाँ के राजनेता जितने भी हैं, अभी इलेक्शन में अभी शुरू हो जाए, घर घर जाके वोट मांगते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ नहीं है, काम बंद। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनावी वादे में कहा था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, हर महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा। कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा, सब ये ढकबेबाजी है, सब ये पोपलीला बना रखी है, सब अपना जेब गरम कर रहे हैं। अच्छा, गरीब चक्की में पिसता है, गरीब अब से नहीं पिस रहा, पहले से ही पिसता आ रहा है चक्की पे। अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सही काम किया था। आम आदमी पार्टी ने एक झुग्गी तोड़ी हो तो बता दो। अच्छा, इतने साल रहा है, एक झुग्गी तोड़ी हो बता दो, इतना बिल आया हो तो बता दो, जितने बिल अब आ रहे हैं। अच्छा। गरीब आदमी बिल कहाँ से भरेगा? 10,000 रुपए, 5,000 रुपए कहाँ से देगा? खाने को रोटी नहीं है घर में, खाने को रोटी नहीं है, कहाँ से देगा? कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस भी कौन सी निकली? कांग्रेस भी ऐसी निकली, वो भी निकली ऐसी। आपको कौन सी पार्टी ऐसी सही लगी? सिर्फ आम आदमी पार्टी? अरे आम आदमी पार्टी हो या जनता पार्टी हो या कोई सी पार्टी हो, देश के लिए जो अच्छा कर्म करेगा वही बढ़िया है। तो देश के लिए तो भारतीय जनता पार्टी काम अब ये कहते हैं गरीबों को हटाओ, गरीबों को बढ़ाओ। अब गरीब को हटा कर रहे तुम, गरीब को तो खाड़ के फेंक रहे हो। अच्छा। ना घर नहीं, मकान नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय पहले कहा था जहाँ झुग्गी टूटेगी उनके लिए मकान मिलेंगे। जी। ना तो मकान मिल लो, ना टाका मिल लो, कुछ नहीं मिल लो। ये तो गरीब आदमी चक्की में देखो, नीचे में देखो, सब पे बुलडोजर घूम रहा है। चलो जो थोड़ी बहुत गैर कानूनी है वो ठीक है, लेकिन जो 40 साल से पहले झुग्गी पड़ी हुई है वो जब से तो टूटी नहीं है। अब ये रेखा सीएम जब से आई है, जब से इसने थोड़ी शुरू कर दिया है। ये तो रोहिंग्या मुसलमान जो बाहर से आए उनकी झुग्गी तोड़ी जा रही है। बाहर के नहीं, और आप में जो 30-40 साल से रह रहे हैं उनकी तोड़ी जा रही है। जो 25 साल से रह रहे हैं, 30 साल हो गए उनको रहते। वो बाहर देश से आए हैं ना, रोहिंग्या मुसलमान, उनकी झुग्गी तोड़ी जा रही है।
कौन लाया उनको, कौन लाया इनको? ये जब तो अपने आप आए, जब बुलाए गए जब तो आए। तो बीजेपी ने थोड़ी बुलाया है, बीजेपी ने थोड़ी बुलाया। अरे जो भी सरकार है, मतलब आजाद तो उन्हीं की कृपा हो रही है। जी, हमारा कहने मतलब है, कोई भी नेता हो जी, कोई भी देश के लिए अच्छा कर्म करेगा तो अपना नाम अमर कर जाएगा। लेकिन ये बताइए कि गरीब हमेशा चक्की भी क्यों पिसता है? मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, हाँ बोलो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहली एक मुख्यमंत्री ऐसी हैं जो लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। 2 बजे रात को रोड पे होती है, 2 बजे रात को हम और आप एसी में सोते हैं, और आप कह रहे रेखा गुप्ता जी काम नहीं कर रही। अरे हम रेखा, हम क्या एसी में सोते हैं? तो कूलर की भी हवा ना है हमारे पास तो। अच्छा, अरे सादा पंखा चल लो, को भी सालों फूक गए हो यहाँ का है हमारे पास। अरे डिप्टी सिप्टी जो जितने भी नेता हैं इनके ये सोते हैं एसी रूम में। अच्छा, बढ़िया से रूम सोते हैं। जब इनसे मिलने जाओगे, क्या सर हैं यहाँ पर? सर मीटिंग में बैठे हैं, कहीं ना मीटिंग में बैठे मौज ले रहे होते हैं। जब से लगातार चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हर झुग्गी में जा रही है, हर जो है अगर बात करें तो स्कूलों में जा रही है, तो सबको घर से बेघर कर रही है। कॉलेज में जा रही है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, शिक्षा को देख रही है। आप कह रहे काम नहीं कर रही। वो चीज देख रहा है, वो कर रही है, लेकिन जो घर से लोगों को बेघर कर रही है, जिनके पे रहने के लिए मकान नहीं है, कुछ नहीं है। अगर तुमने उसकी पहले जनता पार्टी ये कहती थी कि हम उनके मकान, अगर उनकी झुग्गी टांगे तो मकान देंगे, उनके लिए रहने के लिए देंगे। अच्छा। अब उनको रहने के लिए क्या दे रहे हैं? वो बेचारे घर से बेघर हैं। एक तो घर से रोड पे तुमने रोड पे ला दिया, काम धंधे उनके सगरे छीन लिए हैं। चलो मानते हैं, मेरे घर के आगे कोई अगर फालतू चीज बना लेता है, वो आप तोड़ रहे हो, जायज है, उसको तोड़ रहे हो, मानेंगे। चलो ये तोड़ रहे हो आप, जिस चीज को आप तोड़ रहे हो वो ठीक है, जायज है भाई। जहां तक की तुम्हारी जगह है उससे तुमने 10 फुट आगे जगह घेर रखी है, वह चीज तो मानेंगे। लेकिन जो तो क्या रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान के दिल्ली के अंदर बसा दिया जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप? अरे नहीं, हमारा हिंदुस्तान में कौन बच जाएगा? हमारा हिंदुस्तान तो दयालु है, दया से भरा हुआ है। इसकी शरण में तो कोई आ जाए तो सीने से लगा लेता है। लेकिन इनके देश में तुम जाओ तो ये तुम्हें सीने से नहीं लगाएंगे। हमारा हिंदुस्तान दया का सागर है। वही तोड़ी जा रही है जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान है, वही रुकी तोड़ी जा रही है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता जी उजाड़ रही है? और आज ये टीवी में देख रहे हैं, ये कोई शालीमार की टूट रही है, कोई लांगलो की टूट रही है, कोई रियासत टूट रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। एक आदमी भी इनके लिए सही नहीं बोल रहा है। आप भी क्या सीएम रेखा गुप्ता खुश नहीं है? आप नाराज हैं? आप भी भाई, हमारा कहना मतलब है अच्छे काम करें, गरीबों को हटाओ मत। गरीबा को एक तो रोटी रोजी नहीं है गरीबों की, सुन लेना। एक तो काम धंधे नहीं है, रोटी रोजी नहीं, ऊपर से तुमने उनके मकान और छीन लिए, तुमने उनके झुग्गी जो बनी वो छीन ली है। अच्छा, तुम्हारे को लोग जाएंगे कहाँ से? मेरा आपसे सीधे से सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश नहीं है? जी योगी जी, अच्छे कर्म करोगे हम उसी से खुश है। जो जनता पार्टी हो, चाहे केजरीवाल की हो, चाहे किसी की हो। केजरीवाल की इतनी साल सरकार रही थी, अच्छा ठीक है, एक झोपड़ी टूटी हो तो बता दो कहीं पे, एक नुकसान किसी का वोट हटाया हो तो बता दो। अच्छा, और ये बन गया अभी 2 महीना में धुआंधार पकड़ दी है। अच्छा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काम सही नहीं कर रही। आपको कहने का मतलब सीधा सवाल मेरा कहना मतलब है, देखो सुनो, नहीं लगातार आप यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम किया, आम आदमी पार्टी झुग्गी नहीं तोड़ी। आम आदमी की पार्टी ने एक दिन ये दिखा लो कि वहां से झुग्गी तोड़ी हो, यहाँ से लाइट काटी हो। आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार भी थी, शराब घोटाला कर रखा था। अरे शराब घोटाले में पकड़ी गई थी, वो बात दूसरी है। जो पकड़ी गया केजरीवाल, जो पकड़ा गया था शराब घोटाले में, वो तो उसका कर्म उसके साथ में है। अच्छा ठीक है, उससे पहले भी केजरीवाल की सरकार रही दिल्ली में सीएम की। अच्छा है, एक मकान टूटा हो तो बता दो मुझे, वहां से तोड़ा इन्होंने एमसीडी वालों ने। अच्छा, कोई मकान नहीं तोड़ा गया? कोई मकान नहीं तोड़ा गया, कोई झुग्गी नहीं तोड़ी गई है। ये तो रेखा गुप्ता जब से बनी है मैदान साफ कर रही है। बिजली पानी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिजली पानी को बिल हाई बना के दे रही है। अच्छा हाँ, तो आप फ्री में चाह रहे हैं सबको दिल्ली के अंदर? फ्री में कोई नहीं चाह रहा कुछ भी। लेकिन आपका मतलब तो कहने के ये ना, आम आदमी पार्टी आपको अच्छी लग रही है, आपको बढ़िया लग रही है। आपका सीधे से सवाल है, आम आदमी पार्टी ने काम किया, आम आदमी पार्टी ने कोई झुग्गी नहीं तोड़ी, कोई मकान नहीं तोड़ा। आप उससे बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। आप यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम किया, यही कह रहे हो ना? आम आदमी पार्टी ने कुछ करा नहीं करा, लेकिन ऐसा नुकसान तो नहीं करा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहते हैं 27 साल में आई है बीजेपी सरकार दिल्ली में। हाँ, बिल्कुल सही बात, 27 साल में आई है, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी का नाम बदनाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आदेश नहीं करा तुम ये साफ करो,
अच्छा, नरेंद्र मोदी ने नहीं करा है कि आप ये झुग्गी झोपड़ी को हटाओ। नरेंद्र मोदी ने तो ये कहा था कि जिसकी झुग्गी टूटेगी सब मकान मिलेंगे जी, ये कहा था उन्होंने। अच्छा, अपने वादे से ये कहा था उन्होंने। अच्छा, कि हिंदुस्तान में जितनी भी दिल्ली वासियों में कहीं भी झुग्गी झोपड़ी है अगर वो तोड़ी जाएगी उनके लिए मकान मिलेंगे। अच्छा। जिनकी 25-40 साल से झुग्गी बनी हुई। तो आपका क्या कहना, सीधा सवाल है मेरा आपसे, जहाँ झुग्गी वही मैदान हो रहा है, उल्टा हो रहा है भाजपा जनता पार्टी की तरफ से। भाई जहाँ से झुग्गी हटा रही है तो उनको रहने नहीं, आपका मतलब यही हो गया ना, आप कह रहे हो कि भाजपा जनता पार्टी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो मकान तोड़ रही, झुग्गी को हटा रही है, और आप कह रहे हो भाजपा पार्टी ने वादा किया था जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन आप कह रहे हो जहाँ झुग्गी वही मैदान हो रहा। ये तो भैया मैदान साफ कर रही है दिल्ली पूरे धीरे धीरे। अच्छा, सफाई मैदान बना रही, प्रगति मैदान बना देगी दिल्ली को पूरा चारों तरफ से। अच्छा, आप संतुष्ट नहीं है? भाई हम संतुष्ट एक चीज से हो, आपके आरएसएस की पार्टी है भाजपा जनता पार्टी, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है? देखो सुनो, हम संतुष्ट इस चीज से हैं कि एक तो किसी का बुरा मत करो। अच्छा, पहली चीज। ठीक है। अगर आज बुरा करके तुम खुश होगे तो उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। अच्छा, लाखों हजारों मेरे दर्शक देख रहे, दर्शकों क्या कहना चाहोगे? दिल्ली का विधानसभा का चुनाव भी खत्म हो गया है, लेकिन अगर हम बात करें रेखा गुप्ता दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, पहली एक मुख्यमंत्री है जो लगातार काम कर दिल्ली के अंदर, और फिर भी हमारे योगी महाराज जी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। जी देखो, हमारा कहना मतलब है आरोप नहीं है ये जी, लेकिन जो ये अब ये झुग्गी तोड़ी जा रही है, जिनको घर से बेघर करा जा रहा है, अगर जनता पार्टी ने पहले वादे किए थे कि हम झोपड़ी वालों को मकान देंगे, अब उनके लिए मकान दुकान कुछ हो जाओ, वो कहाँ सोएंगे? पार्कन में सोएंगे, रोड पे सोएंगे वो? अच्छा, कहाँ सोएंगे वो? अंत में दोबारा अपना एक बार आप परिचय। हमारा नाम वेद प्रकाश योगी। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी किराड़ी विधानसभा से तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ वेद प्रकाश योगी मौजूद है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आप सीधे देख सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं आप, फिर भी आप भाजपा पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखो सुनो, आरोप की बात नहीं है। हमारी नजर में मोदी जो है, मोदी एक अच्छा इंसान है, धार्मिक इंसान है, संत आदमी है वो। और रही दूसरी, जो लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, ये मोदी नहीं करवा रहा तोड़ फोड़, ये तो जो नीचे जो बैठे बैठे जो सर हैं छोटे मोटे, ये लोग वो करवा रहे हैं। पहले क्यों नहीं तोड़ी गई झुग्गी? पहले कौन सा नक्शा तोड़ा गया? अब ये ऐसी मंत्री बन के आ गई है, सबको सपा साट कर रही है। अरे घर से बेघर कर रही है लोगों के लिए। अब लोग शराब दे के कह रहे भाई हमें घर से बेघर कर रही है, भगवान इसे भी घर से बेघर करेगा। आज हमें घर से उजाड़ रही है तो उसको भी घर से कोई उजाड़ेगा। ठीक है, तो सीएम बन गई दिल्ली की, लेकिन प्रजा की देखभाल कर, प्रजा की रक्षा कर। अब प्रजा को उखाड़ देगी यहाँ से, प्रजा ही तुझे जिताने वाली, और प्रजा को ही तू एकदम घर से बेघर कर रही है। तो आप संतुष्ट नहीं, मतलब सीधा? भाई हम संतुष्ट है, जिनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है उनको मकान मिले जाए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ किराड़ी विधानसभा से वेद प्रकाश योगी जी मौजूद थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में टिप्पणी भी करी। उन्होंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी काम कर रही है, झुग्गी और मकान जो टूट रहे हैं इनसे संतुष्ट नहीं है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।